अब निमाय का एक प्रश्न है कि ये जो मन हमारे सबके भीतर जो है, ये मन क्या चीज है, इसका क्या फंक्शन है, इसका हिम्मत कितनी दूर तक है। तो इसका जवाब यही होता है कि प्राण जब चंचल होता है तो प्राण की उस चंचल अवस्था को मौन कहते हैं। प्राण जब स्थिर हो गया तो मौन भी स्थिर हो गया, मौन है नहीं। अब गीता कहते हैं कि मनवना भवो मदभक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु। मन मना, मन को लेकर मन में रखो, मतलब मन को लेकर मन में रखो, मतलब कि ये जो चंचल मन है इसको लेकर स्थिर मन में रखो। कैसे? चंचल मन कहां से आता है? वो चंचल प्राण से आता है। तो प्राण को स्थिर करने से मन भी स्थिर हो जाएगा। अगर कोई चाहे कि पहले हम मन को स्थिर करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक मान लो कि वो एक वॉल क्लॉक है, उसमें पेंडुलम है और उसका कांटा है, बहुत सा पार्ट्स है, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन जो आदमी नहीं जानता है, उसका कांटा को पकड़ लिया, उसका भीतर में कोई पार्ट्स पकड़ लिया, घड़ी नहीं रुकता है, वॉल क्लॉक नहीं रुकता है। लेकिन जो जानता है वो क्या करता है कि उसका नीचे का पेंडुलम को पकड़ लिया, पूरा घड़ी रुक गया। तो ऐसा ही मनुष्य शरीर में, इस जीव शरीर में एक पेंडुलम होता है। उस पेंडुलम का अगर कोई पकड़ ले तो प्राण का जो चंचल अवस्था है वो जल्दी रुक जाएगा। वो पेंडुलम क्या है? सासा। वो क्लॉक के भीतर जो पेंडुलम क्या काम करता है? एकदम इधर जाता है, एकदम उधर जाता है। ये आना जाना यही तो उसका काम है। तो हमारा शरीर के भीतर जो पेंडुलम है, वो जिसको सासा कहते हैं, वो भी लेना छोड़ना, आना जाना यही तो है। तो उसको पकड़ करके कोई साधन अगर कोई कुछ करे तो पेंडुलम रुक जाएगा, और पेंडुलम रुकने से मेरा मन भी रुक जाएगा। और जितनी हमारा प्राण के चंचल अवस्था से उत्पन्न जो कुछ है, क्या क्या है, आंख देखता है, कान सुनता है, मौन बुद्धि चिंता भावना कल्पना सब कुछ उत्पन्न होता है। तो पेंडुलम को रुकने से प्राण जब रुक जाता है तो ये सब भी रुक जाता है, जितनी इंद्रिय रिपु सब रुक जाता है। तो उस पेंडुलम को पकड़ना, कैसे पकड़ना चाहिए, इसी को साधन कहते हैं। और एक प्रश्न इसका था कि सदगुरु किसको कहते हैं? उसी को सदगुरु कहते हैं कि जो गुरु ने वो पेंडुलम पकड़ने का रास्ता बतला सकते हैं, वही तो सदगुरु है। और दूसरा गुरु जो है वो लालच गुरु है, वो भक्त से पैसा मांगते हैं, वो पेंडुलम क्या चीज है वो नहीं जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम पूजा करो भगवान को, उसमें पूजा में मिठाई लगाओ, पैसा लगाओ, धूप धुना लगाओ, ये चीज लगाओ, सोने लगाओ, चांदी लगाओ, बहुत कुछ लगाओ, ये सब मंत्र पाठ करो, 2 घंटा होम जाग यज्ञ करो, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है। लास्ट में आखिरी में आत्मज्ञान हुआ नहीं। क्यों? कि आत्मज्ञान लाभ करने के लिए जो हमारा प्राण को रुकना चाहिए और रुकने के लिए जो पेंडुलम को पकड़ना चाहिए, उसका संधान वो गुरु के पास है नहीं। तो वही सच्चा गुरु सतगुरु है जो कि उस पेंडुलम पकड़ने का रास्ता बतला सकते हैं। और उसी मुताबिक भक्त अगर साधन करे तो जल्दी से जल्दी उसका प्राण वायु, प्राण का चंचल जो अवस्था है वो रुक जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। और तब क्या होगा? निश्चलं ब्रह्म उच्यते, उसका भीतर जो निश्चल अवस्था उत्पन्न होगा वही निश्चल अवस्था को ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म से लेकर आत्मा, प्राण, जीवन, जीव, ये सब अवस्था मेरे भीतर है।
उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। सदगुरु उसी का संधान बतलाते हैं, जो कैसे तुम अपने शरीर के भीतर प्राण, आत्मा, ब्रह्म, इसको तुम जान पाओगे। अगर कोई गुरु यदि इसका संधान दे नहीं सकता, उसको सदगुरु हम लोग नहीं कर सकते। शास्त्र भी उसी को सदगुरु कहते हैं कि जो सदगुरु आत्मज्ञान लाभ करने का रास्ता बतला सकते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। वो सदगुरु मिलना जीवन में बहुत कठिन है। ज्यादा से ज्यादा गुरु मिलता है, और ऐसा जानने वाले जो शिष्य है, भक्त है, वो भी मिलना बहुत कठिन है। ऐसी इसीलिए बहुत से कहानी है। एक कहानी कहते हैं कि गुरु मिलता है लाखों लाख, लेकिन चेला मिलता है एक। चेला भी ज्यादा नहीं मिलता है। जो चेला आत्मज्ञान चाहते हैं, सब चेला क्या चाहते हैं? गुरुजी मेरा बीमारी हुआ, उसको ठीक कर दीजिए। गुरुजी मेरा लड़की का शादी नहीं होता है, उसको ठीक कर दीजिए। गुरुजी मेरा लड़का का नौकरी सर्विस नहीं होता है, उसका बंदोबस्त कर दीजिए। यही तो होता है। गुरुजी मैं बिल्डिंग बनाने चाहते हूँ, मैं एक मोटर गाड़ी खरीदने चाहते हूँ, आप बंदोबस्त कर दीजिए, आप आशीर्वाद कीजिए कि यही सामान हमको हो जाए। तो यही लालच शिष्य ज्यादा है, और लालच गुरु भी ज्यादा है। वो गुरु भी ऐसा ही है और चेला भी ऐसा ही है, इसलिए दोनों डूबता है। और यही चाहिए कि जो आत्मज्ञान लाभ करने वाले चेला है, उसी को सदगुरु मिलता है। और वो सदगुरु मिलना जीवन में बहुत कठिन है, और ऐसा चेला भी मिलना बहुत कठिन है। दोनों कठिन है। इसलिए सदगुरु जैसा बहुत कमी है, तो सत चेला भी बहुत कमी है। दोनों कमी है। क्यों कमी है? भगवान गीता के अंदर बताया कि बहु जन्म की बात किसी किसी को ईश्वर साधन करने के लिए रुचि प्रवृत्ति होती है, और उसके भीतर किसी किसी को हमको मिलता है, और वो जो हमको मिलता है, ऐसा ही किसी किसी को भीतर हमको पूरा पूरी मिलता है। वो जो पूरा पूरी मिलने वाला है, वो आत्मज्ञान लाभ करने वाले चेला है। ऐसा चेला बहुत कम है। ऐसा चेला अगर कोई गुरु का मिल जाए, तो गुरु भी धन्य हो जाते हैं और चेला भी धन्य हो जाते हैं। दोनों धन्य हो जाते हैं। गुरु भी चाहते हैं कि हमारे जो ये इतनी अनंत ज्ञान है, इसको लेने वाला कौन है? इसको तो लेने वाला आज तक कोई हमारा सामने में नहीं आया। तो ऐसा चेला मिलना भी सौभाग्य की बात है। भगवान कृष्ण को जो अर्जुन मिला है, ऐसा अर्जुन मिलना भी मुश्किल है। तो ऐसा चेला बनना बहुत कठिन काम है। दीक्षा लेने ही से चेला नहीं होता है। सचमुच चेला बनना बहुत मुश्किल की बात है। वो एकदम उसको जीवन को समर्पण कर देते हैं। इसलिए जोगीराज कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान दाता इस जगत में कोई है नहीं। क्योंकि गुरु हमको आत्मज्ञान लाभ करने का, इस दुनिया से जन्म और मरण में व्यतीत होने का वो रास्ता बतलाते हैं। तो इस रास्ता जो मिलता है, इससे बड़ा दाता कौन है? इसलिए जोगीराज कहते हैं कि क्रिया देना, ये जो क्रिया दीक्षा जो है, इससे बड़ा दान इस जगत में कुछ है नहीं, और इससे बड़ा दान लेना भी और इस जगत में है नहीं। क्यों कि इस आत्मज्ञान लाभ करने के वास्ते हम लोग कितने हजार हजार जन्म बीत चुका है। अब न जानी और कितनी जन्म मेरे सामने में है, मैं नहीं जानता हूँ, वो चेला नहीं जानता है, लेकिन गुरु जानता है। इसलिए गुरु को ज्ञानी कहते हैं, और चेला जो है वो ज्ञानी बनने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा चेला नहीं है। ऐसा चेला क्या है कि गुरुजी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बस खाली आर्थली भोग उनका चाहिए। वो आर्थली भोग से छुट्टी नहीं चाहते हैं। तो ऐसा ही चेला होना चाहिए, जो कि जगत संसार छोड़कर गुरु का ऑर्डर के मुताबिक उस साधन में बैठ जाए। गुरु पैसा के लालच वाला नहीं है।
जो गुरु पैसा के लालच करते हैं वो गुरु नहीं है, वो गोरू है। उसका गोरू काव कहते हैं उसको, वो गोरू बनता है। और चेला जो है वो भी डकात बनता है, वो गुरु से भी चिंता ही करता है। लेकिन ऐसा चेला बहुत गुरु का भी सौभाग्य से मिलता है, जैसा भगवान कृष्ण के अर्जुन मिला था, श्यामाचरण का पंचानन भट्टाचार्य मिला था। ऐसा चेला मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं सबको यही कहने चाहता हूँ कि आप सब ऐसा ही चेला बनने का कोशिश कीजिए। गुरु भलाए बहुत दूर में रहे कोई बात नहीं, अगर आपका साधन का ठीक हो तो गुरु आपका सामने में हाजिर है। वो आपका साधन का आकर्षण से, मैग्नेट से आप गुरु को खींच सकते हैं। इतनी पावर आपके भीतर है। वो पावर को मिलने के लिए गुरु आपका रास्ता बतला दिया। अगर आप सचमुच सही काम करें, सही साधन करें, तो आपका इस दुनियादारी सब कुछ मिल जाएगा। जो चाहे सो मिल सकता है। आप चाहे तो आप इस दुनिया का अधीश्वर हो सकते हैं, आप चाहे तो दुनिया का लॉर्ड बन सकते हैं, आप चाहे तो आप दुनिया का भगवान बन सकते हैं। ये साधन आपको मिल गया, लेकिन वो साधन का करने का कोशिश करो, वो साधन में डूबने का कोशिश करो। देखो तुम्हारे भीतर अनंत खोनी है। खोनी किसको बोलते हैं जानते हैं ना? जहां से वो गोल्ड निकालता है जमीन के भीतर, वो आपके भीतर है। लेकिन उसको निकालने का कोशिश करो। वो निकालने का रास्ता, तरीका गुरु आपको बता दिया। अब साधन करो और देख लो कि क्या चीज है। हाँ, आपके प्रश्न है कि उद्गार क्यों आते हैं क्रिया और प्रणाम करने का वक्त। उद्गार जो है उसको उदान वायु का फंक्शन है। हमारे ये शरीर के भीतर 10 प्रकार के वायु है। प्राण, अपान, बैन, उदान, समान, नाग, कुर्म, किकर, दप्त, धनंजय। अब ये जो वायु है उदान वायु, नाग, वो जो उदान वायु है, तो उदान वायु पंच वायु के भीतर एक है। प्राण, अपान, बैन, उदान, समान, ये जो उदान वायु है उसी का फंक्शन है वो उद्गार। तो उद्गार कब आते हैं? उद्गार तभी आते हैं जब पेट के भीतर, बेली के भीतर जब कोई वायु का स्टोर हो गया, जो कि बैड वायु जो है वो कोई स्टोर होने के कारण से उद्गार आते हैं। और एक कारण होती है कि पेट खाली होने से भी उद्गार वायु आती है। और एक कारण है कि बहुत टाइम प्राणायाम करते करते पेट के भीतर जो वायु स्टोर हो जाता है जब, तब भी उद्गार आता है। लेकिन ये उद्गार बहुत अच्छा चीज है और बहुत खराब भी चीज है। कैसे? उद्गार वायु अगर साधन करते करते यदि वो उद्गार वायु को लेकर सिर में पहुंचा दो, सहस्रार में, तो समाधि बन जाएगा। और नहीं तो उद्गार वायु यदि वो उसको साधारण मनुष्यों को क्या होता है, उद्गार वायु जाकर के हार्ट में, लांग में मार देते हैं, टक्कर लगा देते हैं, तो आदमी मर जाते हैं। तो उद्गार वायु का इतना हिम्मत है, वो आदमी को मार भी सकते हैं और ब्रह्म ज्ञान भी ला सकते हैं। ये दोनों तरफ इसका हिम्मत है। तो प्राणायाम करने से क्या होगा, वो उद्गार वायु को भी हार्ट और लांग में वो स्ट्रोक आघात नहीं कर सकते। वो उसको ले जा करके, उसका जोगी का इतनी कैपेसिटी बन जाता है कि उसको लेकर के मस्तक पर वो रख देते हैं। हाँ, जैसे लिए वो जो स्नेक, सांप जो होती है ना, वो उद्गार वायु का सांप का चरित्र है। और सांप का ऊपर एक फना होती है, जिसको फना कहते हैं। उसको क्या लोग कहते हैं? फना कहते हैं। तो फना का वो सामने में उसका मुख है, उसी में उसका बीस है। उसका शरीर में बीस नहीं है सांप का। तो सांप का वो फना का सामने में जो मुख होती है, वो मुख के भीतर उसका टीथ है, दांत, उसका भीतर उसका बीस रहती है। तो ये सांप, वो जो उद्गार वायु जो है वो स्नेक का चरित्र है। अगर वो जाकर के हार्ट में मार दे तो मर जाएगा, खत्म हो गया, मर गया आदमी। और उसको जोगी उसको ले जाकर के सहस्रार में बैठा देते, तो समाधि बन के उसका ब्रह्म ज्ञान लाभ हो गया। तो वो सांप का चरित्र है। इसलिए भगवान, वो जो देवादिदेव महादेव जो है, उनके सिर पर सांप है, गले में सांप है, कमर में सांप है। सांप सबसे
हिंसा चरित्र है, वो भी उसका हिंसा भूल करके जोगी का ऐसा चरित्र बनता है कि सांप सबसे बड़ा हिंस्र है, वो फेरोसास है, वो भी उसका हिंसा भूल गया और जोगी का इस अवस्था हो गया कि सुखे दुखे समो कृत्वा, वो प्रणाम करते करते उसका उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब उसका वो संसार में ला करके वो क्या नाम वो उदान वायु को ले जा करके स्थिर कर देते हैं। वो प्रणाम करते करते आप सब बन जाएगा और उसका जितनी साधन में आगे बढ़ता है जोगी, गुरु भी उसको हेल्प करता है। कब उसको क्या चाहिए, कब उसको क्या साधन का टेक्निक चाहिए, तो गुरु जानता है और उसी मुताबिक उसको तैयार करके आगे बढ़ाता है। तो साधक को भी तो उस मुताबिक उसको वीर होना चाहिए। गुरु जैसा बताते हैं उसको आगे बढ़ने का कोशिश होना चाहिए। गुरु कहते हैं कि तुम 144 प्राणायाम करो, उसको करना चाहिए। अगर गुरु कहते हैं कि तुम 200-300 प्राणायाम में चले जाओ, उसको जाना चाहिए। अगर गुरु कहते हैं कि तुम इस टेक्निक की इस मुताबिक तुम साधन करो, जो जैसा आगे बढ़ता है उसी का मुताबिक उसको पढ़ाता है, उसको लिखा पूरी सिखाता है। वो सिखा करके गुरु भी उसको आगे बढ़वा लेता है। जैसा देखिए कि इस दुनिया में टीचर बहुत किस्म का है। कॉलेज में टीचर है, स्कूल में टीचर है, गाना में टीचर है, बजना में टीचर है, लेकिन इस दुनिया का कोई टीचर अपना लेवल में उस चेला को नहीं लाते। उसका भीतर हिंसा है कि हमारे चेला हमारा ऊपर हो जाए तो हमारा बदनाम हो जाएगा, हमारा इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु जो है वो चाहते हैं कि मेरा चेला और आगे बढ़े। क्यों? कि उसका कोई सेल्फिशनेस नहीं है, वो सेल्फिशनेस के ऊपर चल गया। गुरु अपने भी चल गया और शिष्यों को भी लाने चाहते हैं। जहाँ स्वार्थ के अतीत वो गुरु अपने पहुंच गया, वो तो स्वार्थ के अतीत में है। इसीलिए गुरु भी चाहते हैं कि मेरा चेला भी स्वार्थ के अतीत में चली जाए। इसलिए भगवान भी कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। और जितने इनका भी एक प्रश्न था कि वो चेला जितनी आगे बढ़ेगा तो उसका क्या होगा। पहले पहले शरीर के भीतर जो तमोगुण है वो उसका नाश हो जाएगा। 24 घंटा के अंदर में 6 घंटा हमेशा वो 3-2.5 घंटा से बदल होता है। तो टोटल में 6 घंटा वो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ऐसा रहता है, तो वो चेंज होता है। तो क्रिया करने से क्या होगा कि उसका 24 घंटे के भीतर कुछ टाइम में भी उसका वो तमोगुण नहीं है, तमोगुण बीत गया, चला गया। अब रह गया है रजोगुण और सत्वगुण। और भी वो साधन करता है, करते करते उसका रजोगुण भी चला गया, अब रह गया खाली सत्वगुण। अब और साधन करते हैं तब सत्वगुण भी चले गए, तब वो गुणातीत हो गया, त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत मतलब है 3 गुण के अतीत। तो अर्जुन के भी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस 3 गुण के अतीत में आ जाओ, तब वो प्राण कृष्ण को तुमको मिल जाएगा। क्योंकि ये शरीर के भीतर जो प्राण कृष्ण है वो सचमुच 3 गुण के अतीत है, वो तो निर्लिप्त है। लेकिन उससे पैदा जो गुण आया है वो लिप्त हो गया। इसी को, ये जो लिप्त अवस्था है, इसी को जीव भाव कहते हैं। अगर कोई साधन के तरीका से ये 3 गुण के अतीत हम हो जाए तो हम त्रिगुणातीत हो जाएगा, हम भी कृष्ण बन जाएगा, हम भी महादेव अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। बस हमको छुट्टी हो गया, और क्या चाहिए। यही तो हमारा सनातन धर्म का प्रेस्क्रिप्शन, यही तो सनातन धर्म की शिक्षा, इसी रास्ते में तो चलना चाहिए। इसमें गुरु और चेला के भीतर कोई स्वार्थ की बात नहीं है, ये निस्वार्थ है। ये क्रिया योग जो है पूरी निस्वार्थ है। आप भला लाखपति हो, कोटिपति हो, गुरु का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जोगीराज कहते हैं कि स्वपार्जित अर्थ में जीविका निर्वाह करना चाहिए। गुरु को भी अपनी हिम्मत से इनकम करके उस पर जीवन चलाना चाहिए। इसीलिए जोगीराज अपने जीवन में इस आदर्श को लगाए कि वो भी खुद सर्विस करते थे, वो दूसरे के ऊपर निर्भरशील नहीं थे, उनको भी पेंशन मिलते थे, वो चेला के ऊपर निर्भरशील नहीं थे, डिपेंडेंट नहीं था। तो ये तो हमको समझना चाहिए। लेकिन वर्तमान दुनिया में क्या है, जितने गुरु हम लोग देखते हैं वो लोग कोई इनकम नहीं करते हैं,
वो चेला के ऊपर टोपी लगा करके वो कुछ पैसा लगाते हैं, पैसा लाते हैं। तो ऐसा ही तो गुरु का हाल हो गया। ये गुरु से क्या होगा? वो तो लालच वाले गुरु है। उससे मैं किसी का निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन जो सत्य है, उसको, जो ट्रूथ है, उसको हमको जानना चाहिए। तो इसीलिए जोगीराज का आदर्श यही है, जो गुरु है उसको भी अपना इनकम होना चाहिए। अगर इनकम नहीं होगा तो वो भी पैसा चाहिए, उसका भी पेट है, उसका भी कपड़ा चाहिए, उसका भी दवाई चाहिए, उसका भी सब कुछ चाहिए। जीवन में बचने के लिए जो चाहिए उसका भी है, खुदा है, निद्रा है, सब कुछ है। लेकिन वो अगर अपने इनकम के ऊपर रहे तो उसका लालच नहीं रहेगा। अगर इनकम उसका नहीं रहेगा तो लालच आ जाएगा। इसीलिए जोगीराज कहते हैं कि स्वोपार्जित अर्थ के ऊपर अपना जीविका को निर्वाह करो, तो आप किसी के ऊपर तुमने डिपेंडेंट नहीं होगा। इसीलिए काशीमोनी देवी ने कहा जोगीराज को, उनका जो पत्नी थे काशीमोनी देवी, कहते हैं कि देखो तुम्हारे इतनी राजा महाराजा चेला है और तुम्हारा लड़का को शादी देने का पैसा नहीं है, तुम कुछ बंदोबस्त करो। तो जोगीराज कहते हैं कि तुम धनी होने चाहते हो, लेकिन अभी नहीं होगा, हम जब मर जाएगा तब तुमको पैसा मिलेगा। और सचमुच में क्या हुआ कि उनका देहांत होने की बाद उनका जो बड़ा लड़का था तीन गोरी लाहिड़ी, एक जोगीराज का शिष्य था जो कि जमींदार थे, उनका पूरा विल करके वो दे दिया उनका लड़का को, तो बहुत सा पैसा आ गया, और क्या चाहिए। लेकिन जोगीराज जब तक जिंदा था बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। वो खुद भगवान होते हुए भी उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अपने क्या कहते हैं, हमारी अनंत क्षमता है, जो चाहे सो कर सकता। अगर जोगीराज चाहते हैं तो करोड़ रुपया इनकम कर सकते थे, लेकिन पैसा से आत्मज्ञान होता नहीं। इसलिए वही सदगुरु है जिसका भीतर लालच नहीं है, लोभ नहीं है, जो सत्य में प्रतिष्ठित होकर के चेला को बनाने के लिए तैयार करते हैं। उसी गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। अब इसका प्रश्न है कि शरीर के भीतर जो आत्मा है, इसका साइंटिफिक प्रमाण क्या है? वेरी गुड, ऐसा ही तो प्रश्न होना चाहिए। ये तो क्रियावान के प्रश्न है। देखो, ये जो तुम प्रश्न रखते हो, जो तुम सुनील हमारा सामने में प्रश्न रखा है, क्या प्रश्न? कि शरीर के भीतर आत्मा है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण तुम खुद है। अगर तुम्हारा शरीर का भीतर वो आत्मा नहीं होता तो तुमसे ये प्रश्न उत्थापन नहीं हो पाता। आत्मा है इसलिए तुम जिंदा है, और जिंदा है इसलिए तुम प्रश्न रख पाया, प्रश्न कर सकता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चीज चाहिए? और जब तुम मर जाओगे तब तुम प्रश्न रख नहीं पाओगे, तब तुम्हारा शरीर मुर्दा बन जाएगा, तब तुम्हारा मुख, जिह्वा, ओष्ठ, ये सब रहते हुए भी मुख बात नहीं करेगा, वो कर नहीं पाएगा। तो जिसका हिम्मत से तुम जिंदा है, जिसका हिम्मत से तुम बात कर रहे हो, जिसका हिम्मत से तुम प्रश्न रख रहे हो, जिसका हिम्मत के ऊपर तुम खा रहे हो, चलते हो, सोते हो, काम करते हो, वो ही भगवान है, वो ही आत्मा है, वो ही प्राण है, वो ही प्राण कृष्ण है। उसका वही प्रकाश है कि तुम्हारा सांसा चल रहा है, तुम्हारा सांसा बंद हो जाएगा, तुम खत्म हो गया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? इसलिए जोगीराज के सामने में एक भक्त प्रश्न रखा है कि भगवान क्या चीज है? जोगीराज उसका रिप्लाई देते हैं, तुम जिसकी ताकत से ये भगवान है कि नहीं ये प्रश्न को पुट किया, वो ही भगवान है। और मैं भी तुमको वही रिप्लाई देते हूं कि तुम जिसके ऊपर निर्भर करके, जिसके ऊपर रह करके
ये प्रश्न कर रखा है, वो ही भगवान है, वो ही आत्मा है। आप समझ गए मेरा आंसर को? बोलो कोई डिफिकल्ट है समझने में, गलती है? आत्मा जब 3 गुण के अधीन है तब वो कर्म करता है। पहले हम बताया कि आत्मा खुद निर्लिप्त है, लेकिन वो 3 गुण बना दिया। वो 3 गुण पैदा करने वाले है, फादर है, लेकिन वो 3 गुण में लिप्त नहीं है। 3 गुण को पैदा करते हुए भी वो 3 गुण में लिप्त नहीं है। वो 3 गुण बना दिया, अब 3 गुण काम करता है। 3 गुण के भीतर जितने इंद्रिय रिपु पैदा हुआ, उसी का अंदर में एक 11 नंबर जो इंद्रिय है उसको मन कहते हैं। जैसा 10 रिपु है, 10 इंद्रिय है, और 10 इंद्रियों को जो चलाने वाला है वो उसको कहते हैं कि मन। ये मन को युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र कहते हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र जन्मांध, वो जन्म के साथ साथ वो अंध है, अंधे, उसका आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो मन जो है वो अंधा है, उसका भी कोई दृष्टि नहीं है। उसका वो दृष्टि धार करते बुद्धि से, बुद्धि उसको चलाते हैं, बुद्धि। लेकिन बुद्धि इंद्रिय नहीं है, बुद्धि हिमसेल्फ इंद्रिय के अतीत है। लेकिन मन जो है वो 11 नंबर इंद्रिय है, और उसके अधीन है 10 इंद्रिय, 10 इंद्रिय। तो इसीलिए जन्म जो लेता है, आत्मा तो जरूर है, लेकिन वो जन्म लेते हुए भी और निर्लिप्त है। जन्म लेते हैं मौन, और मौन के साथ हमारे अतीत जीवन की कर्मधारा, जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। जैसा मान लो कि एक बर्तन, हम बर्तन का नीचे उसको साबुन लगाया, उसको साफा कर दिया, अब उसको देखते कि बर्तन का नीचे कुछ गंदा है नहीं, लेकिन हम वो टेबल के ऊपर वो बर्तन का रख दिया, तो टेबल के ऊपर गंदा था, तो बर्तन का नीचे अब बर्तन वो गंदा लग गया। अब हम वो बर्तन को उठाया, देखता है कि वो टेबल के नीचे गंदा है, लेकिन जो बर्तन है उसका भीतर क्या गंदा घुस गया? नहीं घुसा। तो वो गंदा का हिम्मत नहीं है कि वो मेटल जो है उसका भीतर वो घुस पाए, वो नहीं होता। ऐसा ही आत्मा हिमसेल्फ इज न्यूट्रल, उसका भीतर कोई गंदा नहीं घुस पाएगा, लेकिन वो गंदा के अटैच में आ जाता है। कौन गंदा किसको, इसमें गंदा क्या चीज है न? हमारी कर्मधारा। गहना कर्मनो गोती, हमारा कर्म का गोती जो है वो गहन अरण्य की माफी। जैसा बहुत बड़ा अरण्य, जंगल, उसके भीतर जाने से रास्ता मिलना मुश्किल है, वैसे ही हमारी कर्म धारा हमको किधर ले जाते हैं, ले जाएगा मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए कुछ सावधान से कर्म करना चाहिए। और इस कर्म हमको ऊर्ध्व गति, निम्न गति, चक्र गति, वक्र गति, बहुत किस्म का गति है, इस गति में हमको धकेल सकते हैं। इसलिए सावधान से कर्म करना चाहिए। और सचमुच कर्म जो उसी को कहते हैं कि जो कर्म करने से हमारा प्रारब्ध कट जाए, हमारा जो अतीत कर्म की जो संचित है वो भी निकल जाएगा। मतलब वही तो हमारा जीवन का गंदा है, वो निकल जाएगा। लेकिन वो बर्तन जो है वो मेटल का, उसका भीतर वो गंदा जैसा घुस नहीं पाता, वैसे ही आत्मा के भीतर कर्म का प्रभाव घुस नहीं सकता, लेकिन वो कर्म प्रभाव के साथ अटैच हो जाता है। जैसा वो बर्तन के नीचे वो गंदा अटैच हो गया, ऐसा ही साधन करना मतलब उसमें वो बर्तन में साबुन लगाना। साबुन लगाने से पानी से धोलाई कर दो, वो गंदा निकल गया। ऐसा ही साधन करने से हमारी कर्म धारा निकल जाता है, उसी को साधन कहते हैं। साधन करना मतलब भगवान को मिल पाने के लिए नहीं, साधन करना मतलब हमारी कर्मधारा को निकाल देने के लिए। जो गंदा है हमारे साथ, बहुत जन्म की गंदा हमारे साथ अटैच हो गया, उसको निकाल दो। और उसको निकाल देने में क्या है, हम तो स्वयं आत्मा है, स्वयं विभु है। हमारे साथ जो गंदा अटैच हो गया उसको निकाल दो, बस खत्म हो गया। और क्या चाहिए, हम तो स्वयं भगवान है।
इसीलिए हमारे शास्त्र ने बताया अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमृत के पुत्र हैं। तो कुत्ते के पुत्र कुत्ता होगा, वो गोरु के पुत्र गोरु होगा, मनुष्य के पुत्र मनुष्य होगा, राजा के पुत्र राजा होगा, अब अमृत के पुत्र अमृत होगा। तो हमारे शास्त्र ने बताया हम सब कोई अमृत के पुत्र है, लेकिन अमृत के पुत्र होते हुए भी हम लोग भूल गए। क्यों भूल गए? ना हमारे अटैचमेंट में गंदा है। अब वो अटैच को हटा दो, देखो हम अमृत के पुत्र। तो उसको हटाने का जो तरीका है वही गुरु बताते हैं और उसी को साधन कहते हैं, और जो गुरु बता सकते हैं वो ही सद्गुरु है। अब सुकन्या के प्रश्न है कि मरने का वक्त सासा इस शरीर का 9 जो डोर है, दर्जा है, नवदारे पूरे देही, ये जो 9 प्रकार की जो दार है, कोई ना कोई दार से निकाल जाता है। इसके भीतर कौन दार से निकालने से उसका सबसे अच्छा है, ऊर्ध गति प्राप्त होगा। ये जो बात है ये साधारण मनुष्य के लिए है, लेकिन योगी के लिए नहीं। योगी के लिए इसका प्रश्न दूसरा है। और साधारण मनुष्य जो मरते हैं जब, तब वो 9 दार के भीतर कोई ना कोई दार से उसका प्राण निकाल जाते हैं। लेकिन ये जो हम लोग कहते हैं कि प्राण शरीर से निकाल जाते हैं, ये झूठ बात है। प्राण कभी निकाल नहीं सकते। क्यों? कि सर्वं प्राणमयं जगत, जब प्राण हर जगह में है, जब प्राण हर जगह में है, इस दुनिया में ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां प्राण नहीं है। तो जगह में बैठे हैं, उस जगह में मैं नहीं हूं, तो मैं यहां से उठ करके वहां जा सकता है। लेकिन प्राण क्या है? सर्वं प्राणमयं जगत, तो प्राण तो सब जगह में भरा हुआ है। वो यहां से छोड़ करके जाएगा कहां? वो जहां जाएगा वहां भी तो प्राण है। जैसा मान लो कि हमारा हाथ का जो मुट्ठी बनाया, ये मुट्ठी का भीतर आसमान है, तो ये मुट्ठी को हम बाया यहाँ से और दाहिना यहाँ लिया, मुट्ठी को हटा लिया, तो क्या यहाँ का आसमान मुट्ठी का भीतर से उधर चला गया? नहीं गया। तो क्या हुआ कि यहाँ का आसमान यहाँ ही है और वहां का आसमान हुआ ही है। इसको कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। हमारा मुट्ठी चला गया लेकिन आसमान नहीं गया। ऐसा ही शरीर छोड़ के प्राण जाएगा कहाँ? जहां जाएगा वहां तो पहले से प्राण है, वहां तो आगे से गैप तो नहीं है। कहीं अगर गैप होता तो उसको फिलअप करता। तो इसीलिए जो प्राण शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, ये जोगी का बात नहीं, ये साधारण मनुष्य की बात है। क्योंकि साधारण मनुष्य प्राण क्या चीज है वो नहीं जानता है, इसीलिए वो ऐसा बात कहते हैं। तब एक प्रश्न होती है कि आदमी मर जाने से उसका क्या हाल होता है, ये प्रश्न होता है। मैं वो प्रश्न को रखता हूं और मैं उसका जवाब देता हूं। देखो, पहले हम बताया और इसका बारे में बंगला में एक आर्टिकल भी मेरे लिखा हुआ है कि यहाँ जो सिर पे वो प्राण का 0 वाइब्रेशन है शास्त्रार्थ में। जो कल भी हम बताया कि शिव जी का सिर से गंगा निकालता है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से प्राण चंचल होकर वो स्पाइनल कट का थ्रू स्पाइनल कट वो जाकर के मूलाधार तत्व में वो गिर पड़ता है। जैसा वो कल भी बताया कि पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है जिसको स्प्रिंग कहते हैं, लेकिन वो पानी जब जमीन के ऊपर गिरता है, वो जमीन को सोच लो कि मूलाधार तत्व है,
मूलाधार तत्व की मतलब मूल आधार, जो मेन कंटेनर है, जो पकड़ने वाले। तो वहां से ऊपर से प्राण चंचल होकर वो नीचे गिर पड़ा, तो ऊपर है जीरो वाइब्रेशन। वहां से जब नेक्स्ट तत्व में आया, जो कि जिसको मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत कहते हैं, जब उसको कुटस्थ तत्व में आया तब तक भी कुटस्थ तत्व में आया तब तक भी वो जीरो वाइब्रेशन है। अब कुटस्थ से 1 2 3 4 करते करते जब वो विशुद्ध चक्र में आया तब उसका 10 वाइब्रेशन हुआ। अब उसका नीचे चक्र में अनाहत में जब आया तो 10 × 10 100 हो गया। आप देखो नाभि में जो मणिपुर चक्र है वह 100 × 10 = 1000 हो गया। अब जो स्वादिष्ठान चक्र में आया तो 1000 × 10,000 हो गया। अब जो मूलाधार तत्व में आया तो 10,000 × 10 = 1 लाख में आ गया। तो आप वर्तमान अवस्था मनुष्यों का क्या है कि सब मनुष्य जिंदा है 1 लाख प्राण का वाइब्रेशन के ऊपर, और जब वो मर जाते हैं तो कहां जाते हैं? वो 10 वाइब्रेशन में जाते हैं, विशुद्ध चक्र में, उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो प्राण शरीर छोड़ता नहीं, बल्कि उसका प्राण का 1 लाख वाइब्रेशन से कमती होते होते मरने का वक्त उसका 10 वाइब्रेशन में पहुंच गया, उसका देहांत हो गया। मतलब शरीर को रक्षा करने के लिए जो 1 लाख वाइब्रेशन का जरूरी था वो फंक्शन स्टॉप हो गया। अब वो 10 वाइब्रेशन में पहुंच गया। तो 10 से फिर जब वो 1 लाख वाइब्रेशन में आता है तब उसका जन्म होता है, और फिर 1 लाख वाइब्रेशन से 10 वाइब्रेशन में जाते तो मृत्यु हो गया। तो जन्म और मृत्यु का रेंज क्या है? 10 to 1 लाख, अगेन 1 लाख to 10। लेकिन वो 10 के ऊपर कभी नहीं जा सकता है। और जोगी क्या कहते हैं? जोगी कहते हैं कि मैं अभी वो 10 से ऊपर चले जाएंगे जीरो वाइब्रेशन में। निश्चलं ब्रह्म उच्यते, जो where there is no vibration, that is called Brahma. And now yogi wants to go and merge with the zero vibration. इसलिए जोगी जानते हैं कि जब हम शरीर छोड़ देंगे, हम जब मर जाएंगे, तो हम तो बाय नेचुरल प्रोडक्ट में हम 10 वाइब्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं साधन करता हूं कि हम 10 के ऊपर चले जाएं। आप देखो गीता क्या बताते हैं। गीता बताते हैं कि प्रयाण काले मनसाह चलेन भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् तिष्ठति स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। क्या बताते? प्रयाण काले, शरीर को छोड़ने का टाइम। क्या कहते हैं? इस प्राण को लेकर भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् तिष्ठति, प्राण को लेकर भ्रुवो दोनों भुवों के बीच पर, मतलब कुटस्थ में ले जा करके बैठा दो, और क्या होगा? परम पुरुषमुपैति दिव्यम, जो दिव्य पुरुष जिसको पुराण पुरुष आदि पुरुष भगवान कहते हैं, उस अवस्था को वो दिव्यम, बहुत ज्योति संपन्न है, उस दिव्य पुरुष को जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं, उस उत्तम पुरुष को दर्शन करते करते तुम शरीर को छोड़ दो, तब तुम्हारा पुनर्जन्म न विद्यते। ये मिनिमम रेंज बताया गीता में कि सब कोई आदमी इस मिनिमम रेंज में जा सकते हैं। लेकिन जोगी कहते हैं नहीं, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। क्यों? कि कुटस्थ जो है वहां से चंचलता शुरू हो गया। कुटस्थ, मान लो कि कुटस्थ इतनी बड़ा है, उसको बीच से यदि अगर हम डिवाइड कर दे, एक बिंदी है, अब बिंदी का बीच से अगर हम डिवाइड कर दे लेफ्ट टू राइट, तब उसका नीचे है 1, ऊपर है 0। लेकिन कुटस्थ के शेप क्या है? ये जो हमारा सिर में जो केस है,
इस केस के जो अग्रभाग है उसको 10,000 भाग करने के बाद जो एक भाग होता है उसका भी आधा, तो मान लीजिए कि कितने छोटे हैं, कितने सूक्ष्म है, तो वो है कूटस्थ की शेप। लेकिन उसके नीचे प्रांत में एक है, वाइब्रेशन का पहला शुरू, अब वहां से शुरू होकर के मूलाधार तत्व तक 1 लाख आ गया। इसलिए जोगी कहते हैं कि हम 10 के ऊपर अगर 9 में जाकर के 9 वाइब्रेशन में जाकर के अगर हम शरीर छोड़ दे तो पुनर्जन्म 9 भी, तो ये ठीक बात है, लेकिन देयर मस्ट बी ए चांस टू गेट फर्दर वाइब्रेशन, सो दैट आई मस्ट नॉट टेक एनी रिस्क। तो जोगी क्या चाहते हैं कि हम 0 वाइब्रेशन में जाकर के मार्ज हो जाएगा। समुद्र के किनार में हम गया और 1 कमर तक हम पानी में पहुंच गया, तो हम जानते हैं कि हम समुद्र में आ गया, हम किनार से समुद्र में आ गया। वो साधारण मनुष्य क्या कहते हैं कि यहाँ हम शरीर छोड़ दे तो मैं भी समुद्र हो जाऊंगा, ठीक बात है। लेकिन जोगी कहते हैं वो तो साइंस है, जोगी तो वो तो साइंटिफिक उसका मेथड है। वो कहते हैं कि नहीं बाबा वो रिस्क है उसमें, क्योंकि समुद्र ऐसा बड़ा उसका धकेल आएगा तो हमको ले जा करके किनार में फेंक देगा, तो मैं तो समुद्र में मिल नहीं सकता। इसलिए हम डीप सी में चले जाए और वहां जाकर के डूब जाए तो बस हमको खत्म है। ऐसा ही ब्रह्म को भी जो डीप है, डीप ब्रह्म में जाकर के वो मार्ज हो जाते हैं, जहां where there is no variation. So yogi attempts to merge with himself into the deep Brahma, so that there is no risk to return himself. इसलिए जोगी कहते हैं कि हमको वो मरने और जीने का बॉर्डर लाइन में मैं नहीं जाऊंगा, उसको भी अतिक्रम करके हम 0 वाइब्रेशन में पहुंच जाएगा, तब हम खुद ब्रह्म बन जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा।